अगर आप अपनी गुड मॉर्निंग को वेरी गुड मॉर्निंग बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी फ्रेश मॉर्निंग को अपने लिए फ्रेश बनाना चाहते हो, क्रिएटिव मॉर्निंग को अपने लिए क्रिएटिव बनाना चाहते हो, तो सोने से पहले अपने मन को खाली करके सोना होगा। ठीक है, सोने से पहले अपने मन को खाली करके सोना होगा। ऐसा क्यों कहा है मैंने? देखिए, जब हम सोते हैं, है ना, सोते वक्त जैसे थॉट हमारे मन में होते हैं ना, जैसा थॉट प्रोसेस हमारे मन के अंदर चल रहा है, वैसा ही वो हमें सुबह देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त जब हम सो रहे होते हैं, उस समय जो भी सोच रहे होते हैं, तो हमारा शरीर तो धीरे धीरे सोने लगता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी सोता नहीं है, बल्कि वो क्रिएटिव रहता है, एक्टिव रहता है। तो जैसे थॉट आपने उसके अंदर डाले हैं, वैसा ही वो रेस्पॉन्स देता है। अगर आपके थॉट पॉजिटिव थे, आपकी कामयाबी से रिलेटेड थे, हैप्पीनेस से संबंधित थे, तो सुबह आने वाले कल की सुबह जो होगी आपके लिए हैप्पी होगी, फ्रेश होगी, और अच्छे से आप उसका यूज कर पाओगे। अगर वहीं आपके रात को सोने से पहले के विचार, सोने से पहले के थॉट्स नेगेटिव थे, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, आप सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो, तो वही थॉट्स आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी उस फ्रेश मॉर्निंग को, एक्टिव मॉर्निंग को अपने लिए एक्टिव नहीं बना पाओगे, और पूरा का पूरा दिन लेजीनेस में चला जाता है। दुनिया के 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को आने वाले कल पर हावी कर देते हैं, यानी कि वो, उनका कारण क्या है, वो ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम को सोचते सोचते सोते हैं। ठीक है, सोने से पहले उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने माइंड से, और माइंड भी उन्हीं पर प्रोसेस करता है रात को, और नेक्स्ट डे वही चीज़ हमें देखने को मिलती है। वहीं 10% ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने दिन भर की जो भी अच्छी बातें हुई, नेगेटिव थॉट्स आए, या फिर लॉस हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, कुछ भी हुआ, वो सारी चीज़ों को भुला करके अपने माइंड को खाली करके तब सोते हैं। और माइंड को खाली करके सोने के बाद जब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग उनके लिए आती है, तो वो भी फ्रेश मोमेंट वाली आती है, फ्रेश मॉर्निंग आती है, और उस फ्रेश मॉर्निंग में उन्हें फ्रेश माइंड ही मिलता है, और फ्रेश माइंड के साथ वो अपने दिन को क्रिएटिव बना पाते हैं और सफलता की ओर बढ़ पाते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, फ्रेश मॉर्निंग को अपने लिए फ्रेश बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव एक्टिव मॉर्निंग को अपने लिए क्रिएटिव एक्टिव बनाना चाहते हैं, साथ ही लेजीनेस को दूर करना चाहते हैं, तो सोने से पहले अपने मन को खाली करके सोना होगा। अब बात आती है कि अपने मन को खाली करके कैसे सोएं। कोई बर्तन तो है नहीं कि सीधा रखा हुआ, उसमें कुछ भरा हुआ है और हमने पकड़ा और उसे उड़ेल दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन हम यहाँ पर अपने मन को खाली कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। पहला है अपने आप को क्रिएटिव करना, यानी कि अपने आप को वर्क में लगाए रखना, या फिर अपने आप को वर्क में लगाए रखना, यानी माइंड रिलेटेड या फिजिकल रिलेटेड वर्कआउट आप कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते। हार्ड वर्क जब हम दिन भर करते हैं, देखो एक मजदूर को देखा होगा, वो सुबह से लेकर शाम तक, है ना, मजदूरी करता है, शाम को आता है, खाना खाता है और आराम से सो जाता है। सुबह वो फ्रेश मूवमेंट के साथ अपने काम को नए दिन शुरू कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो सुबह से शाम तक एक्टिव था, और जब वो एक्टिव था, क्रिएटिव था, तो वो, उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका माइंड भी थक गया, और जब माइंड और शरीर दोनों थक गए तो उनको आराम की ज़रूरत थी। आराम की ज़रूरत थी, वो कुछ सोचने में असमर्थ थे। ठीक है, सोचने में असमर्थ थे, इसलिए रिलैक्स होकर के सो गए। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे खड़े हुए, तो रिफ्रेश मूवमेंट में वो खड़े हुए, रिफ्रेश तरीके से वो खड़े हुए, और उसने उसी रिफ्रेश तरीके के आधार पर उन्होंने अपने अगले दिन को मैनेज कर लिया। तो अगर आप भी अपने आप को सुबह फ्रेश पाना चाहते हैं, अपने माइंड को क्रिएटिव पाना चाहते हो, अपने आप को कोई भी वर्कआउट में लगा करके रखिए, बिजी रहिए। कहने का मतलब ये है कि अठाली रहोगे, खाली रहोगे, तो दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट चलता ही रहता है। अगर हम पॉजिटिव ही सोच रहे होते हैं ना, तो भी उसमें कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आ ही जाता है, जो हमें, हमारी ऊर्जा को ख़त्म करने लगता है, हमें लेजीनेस महसूस करवाने लगता है, और हमारा पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो पहले तो ये था कि अपने आप को हार्ड वर्क में लगाए रखिए, अपने आप को बिजी रखिए, आपके काम में रखिए, का जो भी गोल है उससे संबंधित वर्कआउट कर रहे हैं तो उनमें बिजी रखिए। दूसरा, अगर आप इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है आपके पास, यानी कि आप रहते, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है, अरे यार क्या बोरियत वाला काम दे दिया, क्या बोरिंग सा काम दे दिया। बोरिंग नहीं है, बल्कि हमारी प्राण ऊर्जा को, है ना, हमारी प्राण ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए, साथ ही हमारे माइंड और मन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एक बात ज़रूर देखी होगी आप लोगों ने, जो सही चीज़ होती है ना उसको हम देर से पकड़ते हैं, है ना। सही चीज़ को हम देर से पकड़ते हैं, गलत चीज़ों को हम जल्द से पकड़ लेते हैं। जैसे अगर हम बीमार हैं तो हम बचना चाहते हैं किससे, मेडिसिन से, इंजेक्शन से। लेकिन पता है अगर हम लेकिन हमें पता है हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, मेडिसिन इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन हम अवॉइड करना चाहते हैं और करते भी हैं। हम अवॉइड करते भी हैं, क्यों? क्योंकि गलत सही चीज़ें हमें देर से पकड़ आती हैं लेकिन ज़रूरी होती हैं। वैसे ही मेडिटेशन भी हमारी लाइफ में अपने माइंड, मन, बॉडी, पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन से ना केवल आपका मन शांत होता है बल्कि आपके मन में चल रही उथल पुथल भी थोड़ी बैलेंस होने लगती है धीरे धीरे धीरे। अब आप कहोगे कि मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना। तो वो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होगा तो उसमें उथल पुथल नहीं होगी, उसकी बक बक बंद हो रही होगी। और अगर आप सुबह भी ना कर पाओ ना तो सोने से पहले ज़रूर करो मेडिटेशन। आंख बंद करके 5 से 10 मिनट ना बैठ पाओ तो 3 से 4 बार गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लो जस्ट सोने से पहले। उसके बाद ना कुछ फ़ोन वोन तो बिल्कुल नहीं देखना, है ना, ना सोशल मीडिया, ना कुछ भी नहीं देखना। जस्ट सोने से पहले गहरी गहरी 3 से 4 5 सांसें लो और कहो कि जो मैं सांसें बाहर निकाल रहा हूँ, यानी कि जो ले रहा हूँ वो पॉजिटिव है, रिलैक्सिंग है, लेकिन जो निकाल रहा हूँ मेरे पूरे दिन की जो एंजाइटी थी, लेजीनेस थी, प्रॉब्लम्स थी, नेगेटिव थॉट्स थे, उन सभी चीज़ों को मैं निकाल रहा हूँ। 5 बार करो, गहरी गहरी सांसें लो, आपका यह मेडिटेशन भी हो जाएगा। और मैं रिक्वायरमेंट करूँगी कि पहले आप इसी से गहरी सांसों के थ्रू ही स्टार्ट करो और उसके बाद मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात याद रखना, सही चीज़ों की तरफ हम देर से अट्रैक्ट होते हैं, देर से सही चीज़ों को पकड़ते हैं, है ना। फिर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही समय पर अगर हम पकड़ लेना सही चीज़ों को तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है अपने आप ही खत्म होने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेडिटेशन से प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें वो भी हमें समझ आने लगता है, यानी बैलेंस बनने लगता है हमारी लाइफ में हमारे थॉट्स के साथ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि, और फिर वापस से इस बात को दोहराती हूँ कि अगर आप अपनी गुड मॉर्निंग को वेरी गुड मॉर्निंग बनाना चाहते हो तो सोने से पहले अपने मन को खाली करके सो, या फिर उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल करके सो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। हो भी नहीं ना तो भी कहो, क्यों? अब आप कहोगे कि झूठ हुआ, झूठ नहीं होगा, हमारा माइंड मान लेता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपनी एक वीडियो में कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है वो एक बच्चा है, बच्चे को जैसा बताया जाता है वैसा ही वो मान लेता है। सो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी फीलिंग के साथ ये कहो कि मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने काम में बहुत स्मार्ट हूँ, अपने काम को अच्छे से करता हूँ। बहुत सारी अफर्मेशंस जो आपको अच्छी लगे इन योर लाइफ, ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं और जैसे आप अपनी लाइफ चाहते हैं वैसी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए और मेडिटेशन की स्टार्टिंग करिए गहरी 5 सांसों के साथ। छोड़ते वक्त बोलिए नेगेटिविटी छोड़ रहा हूँ और लेते वक्त कहिए कि मैं पॉजिटिविटी ले रहा हूँ। फिर देखिए आपकी जो फ्रेश मॉर्निंग है कितनी फ्रेश हो जाती है और आपका जो दिन पहले क्रिएटिव नहीं हुआ करता था अब क्रिएटिव होगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस और विश्वास, फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फेथ है तो भगवान है। कहते हैं ना कि एक पत्थर को भगवान तभी माना जाता है जब उस पर विश्वास हो जाता है। ठीक है, जब उस पर विश्वास हो जाता है तो एक पत्थर को भगवान मान लिया जाता है, और भगवान को भी हम पत्थर मान लेते हैं कब? जब हमें उन पर विश्वास नहीं होता। तो यहाँ पर फेथ, कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में परिवर्तन हो, मेरी जो लेजीनेस वाली मॉर्निंग होती है हर सुबह वो क्रिएटिव मॉर्निंग में बदले, तो आपको ये करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन, चेंज चाहते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आई हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा दिन ना करके बस एक दिन फॉलो ज़रूर करें जो टिप्स इसमें बताई हैं। ठीक है, अगर बेनिफिट लगे तो लाइफ में अप्लाई करो, वरना लेट गो करो। ठीक है, राधे राधे।